नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठमाला का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संतुलित भोजन। संतुलित अर्थात कि जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हो, कि जो हमारे शरीर की ऊर्जा देने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो सभी जिस खाने में, जिस भोजन में उपस्थित हो, वो होता है संतुलित भोजन। तो इस पाठ में हम संतुलित भोजन और हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, कार्य करता है संतुलित भोजन की सहायता से, यही पढ़ेंगे। तो जो अध्यापिका है वो बच्चों को बताती है कि आज हम संतुलित भोजन के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित भोजन क्या होता है कि हमें जीवित रहने के लिए तथा शरीर के संचालन के लिए, अर्थात शरीर को चलाने के लिए, उसे शक्ति देने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वायु, जल, भोजन, ये सभी चीज़ें जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस जो भोजन है हमारा, वो संतुलित भोजन होना चाहिए, अर्थात उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। जो संतुलित भोजन है वो हमें क्यों खाना चाहिए, क्यों आवश्यक है हमारे लिए संतुलित भोजन। देखिए, जैसे कोई भी मशीन होती है, जब वो कार्य करती रहती है तो धीरे धीरे उसके जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं, तो हमें उसको फिर से बनवाना पड़ता है, नए पुर्जे उसमें लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, अब शरीर में हम नए पुर्जे तो नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम काम करते हैं तो जो हमारे अंदर की मांसपेशियां हैं, जो हमारे अंदर के जो अंग हैं, उनमें भी जो है घिसाव हो जाता है, उनमें टूट फूट होती है। तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको पुनर्निर्मित करने के लिए हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। जिस तरह किसी मशीन को उचित रूप से चलाने के लिए उसमें हम उसका सर्विस कराते हैं, उसमें तेल डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें हमारे शरीर को भी शक्ति प्रदान करने के लिए, दोबारा कार्य के लिए तैयार करने के लिए शक्ति देनी पड़ती है। और वो शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहता है, तभी कार्य कर पाएगा जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, संतुलित भोजन खाएंगे। तो अब ये आता है कि जो संतुलित भोजन है उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कौन कौन से पदार्थ उसमें होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। तो संतुलित भोजन में जो तत्व शामिल होते हैं वो है कैल्शियम और फास्फोरस। जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो हमारी हड्डियों एवं दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी हड्डियां जो है वो कैल्शियम से ही मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध से। कि जो लोग नियमित रूप से दूध पीते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, इसीलिए हमें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और यह प्रोटीन हमें दही, दाल, हरी सब्जी, गेहूँ, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली आदि पदार्थों से प्राप्त होता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला है स्टार्च, यह हमें बाजरा, गेहूँ, मक्का, चावल, आलू, शकरकंद आदि से प्राप्त होता है। दूसरा है शर्करा, अर्थात मीठे के रूप में, यह हमें गुड़, चीनी आदि से प्राप्त होता है। कि जो हम मीठा खाते हैं, मीठा खाने से भी हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। जो ग्लूकोज का पानी हम पीते हैं, जब बहुत हम थक जाते हैं या बहुत धूप में काम करते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बिल्कुल ढीला हो जाता है, तो ग्लूकोज का पानी पीने से शरीर में ताकत आ जाती है। वसा से शरीर को शक्ति तथा ताप प्राप्त होता है। यह तत्व हमें मक्खन, घी, दूध, तेल, बादाम, अंडे, सोयाबीन आदि से प्राप्त होता है। इस तत्व को अधिक मात्रा में खाने से शरीर में चर्बी एकत्रित हो जाती है, अर्थात जो हम चिकनाई
वाला खाना खाते हैं, जो चिकनाई हमारे शरीर को प्राप्त होती है वो वसा के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए हमें ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो लोग शारीरिक श्रम अर्थात परिश्रम नहीं करते, उन्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो मोटे हो जाते हैं, शरीर पर चर्बी आ जाती है। हमारे शरीर में आयोडीन, क्लोरीन, लौह तत्व आदि खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। तो जो नमक है वो हमें क्लोरीन तथा सोडियम क्लोराइड मिलता है। हरी सब्जियां खाने से लोहा और आयोडीन की प्राप्ति होती है। हमें विटामिन्स भी शरीर को निरोगी और फुर्तीला रखने के लिए चाहिए होते हैं। जो विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और हमें चुस्ती प्रदान करते हैं। तो विटामिन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन ए जो है वो मक्खन, दूध, हरी सब्जियों, फलों आदि से मिलता है। इसकी कमी से आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। अर्थात जो विटामिन ए है वो हमें आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी गेहूँ, चावल, जौ आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से पाचन क्रिया असंतुलित हो जाती है और मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। विटामिन बी गेहूँ, चावल, जौ आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से पाचन क्रिया असंतुलित हो जाती है, अर्थात जो हमारा भोजन पचता है, यदि विटामिन बी सही मात्रा में ना मिले तो हमारा शरीर भोजन को पचा नहीं पाता है। और जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो हमारे शरीर में एक बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन सी जो है वो हमें नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, अंकुरित दालों से प्राप्त होता है। जो विटामिन सी है वो हमें ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे मिलता है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन डी जो है वो हमें धूप से प्राप्त होता है, कि जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें होती हैं जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, जो शरीर को सुहाती हैं, अच्छी लगती हैं, यदि उन प्रातःकालीन जो सूर्य की धूप है उसमें बैठा जाए तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। यह तत्व दूध में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा साधन है विटामिन डी का वो है सूर्य। तो जो विटामिन हैं वो हमें किस किस तरीके से शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और किस तरीके से हमारे मांसपेशियां हैं उनको वो मजबूत बनाते हैं। अब आगे हमारा आता है कि हमें दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे बहुत से रोगों से शरीर की रक्षा करता है, कि पानी की कमी से कब्ज आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो पेट की जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो पानी की कमी से हो जाती हैं। तो हमें बीमारियों से बचने के लिए 8 से 10 गिलास दिन में कम से कम पानी पीना चाहिए। लेकिन जो पानी है वो हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय वो पानी हमें बहुत ही नुकसान देता है। या तो हमें पहले पानी पी लेना चाहिए या खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो अध्यापिका जी आगे बताती हैं कि जो बर्गर, समोसे, पिज़्ज़ा आदि खाते हैं तो वो क्या, वो मोटे हो जाते हैं, उनके शरीर पर चर्बी आ जाती है। तो जो रोज़ रोज़ इस तरह का खाना खाते हैं उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि यह खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। यदि हम प्रतिदिन यही ऐसे समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा खाएंगे तो इससे जो हमारी पाचन क्रिया है वो भी ठीक तरह से कार्य नहीं करेगी। तो हमें अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं कार्य करने के लिए, उसको जो ऊर्जा चाहिए होती है वो सभी कहाँ से मिलेगी? वो हमें संतुलित भोजन से मिलेगी। ये जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान नहीं करते हैं।
तो इसके लिए हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, सलाद, फल, दालें, दूध, अंकुरित अनाज आदि सम्मिलित करना चाहिए और हमें प्रतिदिन दूध भी पीना चाहिए। तो जो ये हमारे होते हैं कोल्ड ड्रिंक हैं, इसके स्थान पर हमें क्या फलों का रस पीना चाहिए, पानी भी ताज़ा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। इससे हमारा शरीर और मस्तिष्क अर्थात दिमाग दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ जीवन का जो आधार है वो क्या है, वो है संतुलित भोजन। तो हमें हमेशा संतुलित भोजन ही खाना चाहिए और जो बाहर की तली हुई ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमें उनसे बचना चाहिए। हमें अपने भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों वाले पदार्थों को शामिल करना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित दालें, फलों का रस, ये सभी जो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो शरीर को ऊर्जा और शक्ति देते हैं, हमें प्रतिदिन इन्हीं का सेवन करना चाहिए। तभी हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा और तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहता और जब तक हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा संतुलित भोजन ही खाना चाहिए। अब आगे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हैं। पहला है उचित, सही, ज्ञानवर्धक, जानकारी बढ़ाने वाला, निरोग, स्वस्थ, रोगमुक्त, फुर्तीला, तेजी से काम करने वाला, सुदृढ़, मजबूत, संतुलित जिसमें सभी आवश्यक तत्व शामिल हो, संचालन, उचित रूप से चलाना, नियमित, नियम से, संक्रामक, एक दूसरे से फैलने वाला, संकल्प, निश्चय। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, कि संतुलित भोजन क्या है। कि संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें मनुष्य के उचित शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। वो होता है संतुलित भोजन, की जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी तत्व जिसमें मौजूद हो। प्रश्न ख है संतुलित भोजन क्यों लेना आवश्यक है। तो क्यों संतुलित भोजन हमें क्यों चाहिए है, कि जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को शक्ति जो प्रदान होती है वो किससे होती है, संतुलित भोजन से। कि दैनिक कार्यों को करने से हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में टूट फूट होती रहती है और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको जो शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है कार्य करने की, वो संतुलित भोजन से ही मिलती है। प्रश्न ग है शरीर के सही संचालन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो शरीर के सही संचालन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वायु, जल, भोजन। और भोजन किस तरह का होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए जिसमें सभी तत्व विद्यमान हो जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके। संतुलित भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए और क्यों। तो संतुलित भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, आयोडीन, क्लोरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये जो सभी पोषक तत्व हैं ये संतुलित भोजन में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को निरोग रखते हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, जो दांत हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं और हमें कार्य करने की शक्ति देते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, यह हमें किससे प्राप्त होता है। प्रोटीन क्यों आवश्यक है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। कि जो शरीर की वृद्धि होती है, जो शरीर बढ़ता है वो किससे बढ़ता है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, दही, दाल, हरी सब्जियाँ, गेहूँ, सोयाबीन, अंडा,
मांस, मछली आदि जो ये भोज्य पदार्थ हैं, खाने के पदार्थ हैं, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा ये संतुलित भोजन नामक पाठ समाप्त होता है।